Assalamu alaikum dear students. I am Irfan Ali. I hope all are you fine. Welcome to Universal Academy. लेक्चर नंबर 4 में हमने मैटर के स्टेट्स को वन बाय वन डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 5 में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के जितने भी ब्रांचेस होंगे वन बाय वन एक एक करके डिटेल में सबको डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds, hydrocarbons and their derivatives except oxides, carbonates, bicarbonates is called केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन से जो ड्राइव्ड होते हैं उनकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किन को छोड़ के? एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो वन बाय वन जितने भी पॉइंट हैं इस डेफिनेशन में सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? those compounds which contain carbon in their structure। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एलिमेंट उनके स्ट्रक्चर में होता है। मींस कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये जो है ये ग्लूकोज का फार्मूला है।
तो ग्लूकोज जो है हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज को ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्लूकोज के फार्मूले में, इस ग्लूकोज के माइल कंपाउंड में हमारे पास कार्बन एलिमेंट है। जिस भी कंपाउंड में अगर आपको कार्बन एलिमेंट दिखाई दे तो आप 95% आपको ये यकीन हो जाए कि ये जो हमारे पास है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन एलिमेंट एसेंशियल होता है। कार्बन जो है लाजमी एलिमेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbons are those compounds which contain only two atoms in their स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन कहलवाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी दो एलिमेंट्स। देखें ये हाइड्रोकार्बन वर्ड से शो कर रहा है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन वही कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाए, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल C6H6 ये हमारे पास बेंजीन है। अच्छा, ये जो बेंजीन होता है ये बेंजीन हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए वो हाइड्रोकार्बन कहलवाते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन एलिमेंट होता है। तो इसमें कार्बन है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ ये क्या है? ये हमारे पास बेंजीन हाइड्रोकार्बन भी है। जैसे दूसरा एग्जांपल लें, CH4 मीथेन। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। अच्छा, इसको सुई गैस भी कहा जाता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है, नेचुरल गैस भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो मीथेन है, जो मार्श गैस है, ये भी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इसका सुई गैस इसको ओनली हम पाकिस्तान में कहते हैं। दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां पे इसको सुई गैस नहीं कहते हैं, उसको नेचुरल गैस या मीथेन, मार्श गैस या डोमेस्टिक फ्यूल कहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में इसको सुई गैस कहा जाता है। इसलिए सुई गैस कहा जाता है क्योंकि बलूचिस्तान का एक सिटी सुई से ये हमें मीथेन गैस मिली है, तो इस वजह से इसका जो नाम है सुई गैस रखा गया है। तो ये हमारे पास जो मीथेन गैस है ये भी हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। आई होप आपको समझ में आई है। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट था, डेरिवेटिव्स। अच्छा, डेरिवेशन को पढ़ाने से पहले आपको एक नोट लिखवा दूं।
नोट हाइड्रोकार्बन्स आर called as organic compounds, but hydrocarbons are called as organic compound, but organic compounds are not called hydrocarbons. हम हाइड्रोकार्बन्स को तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो इस वजह से इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे देखिए हमारे पास जो ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है। तो इसको हम हाइड्रोकार्बन तो नहीं कह सकते, पर इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये है, क्योंकि इसमें कार्बन एलिमेंट है, इस वजह से इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, पर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो अभी हम डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन करेंगे। डेरिवेटिव्स, अच्छा, डेरिवेटिव्स हम उन्हीं को कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन से ड्राइव्ड किए गए हैं, उनसे लिए गए हैं, उनको हम ड्राइव्ड कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब क्लोरीन को मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के, तो उसमें से दूसरे सबस्टेंस जो होते हैं वो ड्राइव होते हैं, और दूसरे सबस्टेंस हमें मिल रहे होते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन में से हमें कोई चीज मिले, तो वो हमारे पास कहलवाता है ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलवाता है। जैसे CH4 को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये के प्रोडक्ट में हमें क्या मिला है, CH3Cl। तो एक क्लोरीन ने मीथेन के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बनाया है, मिथाइल क्लोराइड, और उसके साथ दूसरा जो हमारे पास क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होके HCl बनाया। अच्छा, ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, और ये हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अभी जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड था, अभी मिथाइल क्लोराइड को फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं। जैसे ये हमारे पास जो मिथाइल क्लोराइड था CH3Cl को फिर से क्लोरीन के साथ
Cl2 के साथ रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमें क्या प्रोड्यूस होगा? CH2 एंड Cl2 प्लस HCl। जब मिथाइल क्लोराइड को क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्ट कराया गया तो हमें जो प्रोडक्ट में मिला है वो हमें मिला है डाइक्लोरोमीथेन। डाई डाइक्लोरोमीथेन। फिर से डाइक्लोरोमीथेन को इधर लेके रिएक्ट कराया, फिर हमने किसके साथ? क्लोरीन के साथ Cl2। तो हमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमें क्या मिला है? CH3 एंड Cl3 प्लस HCl। तो ये जो Cl3 है, CH3Cl3 को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। अच्छा, फिर ये क्लोरोफॉर्म को उठा के फिर क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें। CH3Cl3, तो हमें क्या मिलेगा? अच्छा, CH3Cl3 प्लस Cl2, CCl4 प्लस HCl। तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा। अच्छा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 हमारे पास क्लोरीन है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? क्योंकि ये हमारे पास जो है जितने भी चीजें हमें मिले हैं वो किसके कहाँ से मिले हैं? जब हमने मीथेन को, एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमें ये मिले हैं, ये ऑब्टेन्ड हुए हैं। तो ये भी हमारे पास क्या कहलवाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आया है। अभी जो हमने इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन में पढ़ा कि एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाय कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, तो उनको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। अच्छा, इनको ना कहा जाता है एक्सेप्शंस। अच्छा, देखें, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाय कार्बोनेट्स, जैसे ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सो ऑन। बाइकार्बोनेट में NaHCO3। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये आप बताएं
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? तो डेफिनेटली आप बस कहेंगे कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पर ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमें कैसे पता चले कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो जिसके भी लास्ट में अगर ऑक्साइड आ रहा है, कार्बोनेट का उच्चार आ रहा है या बाइकार्बोनेट का उच्चार आ रहा है, तो वो सारे हमारे पास क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। तो आप कहेंगे सर आपने हमें पढ़ाया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन एलिमेंट होता है, तो इसमें तो कार्बन है, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। इनको समझने के लिए आपको मैंने ये बताया कि जिसके भी लास्ट में ऑक्साइड का उच्चार आए, कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का, तो वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिसके भी लास्ट में ऑक्साइड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का उच्चार आए, तो वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, एक्सेप्शन किस चीज को कहते हैं? एक्सेप्शन उस चीज को कहते हैं जो रूल को 90% फॉलो करे, 10% रूल को फॉलो नहीं करे, तो उनको हम एक्सेप्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है।